Hello students, I hope you all are doing well. आज हम पास्ट टेंस के लास्ट टेंस की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. दो नाम है, एक ही चीज़ है, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव. फिर लास्ट में एक क्विज करेंगे. इसे एक बार हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कंपेयर करते हैं. जिन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस समझ आ गया है, उनके लिए इसका लॉजिक समझना सिंपल है. लॉजिक समझेंगे तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसे एक्शन या इवेंट की बात करता है जो आज से कुछ टाइम पहले से चली आ रही है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये अभी है, प्रेजेंट है, और पास्ट से कोई एक्शन चला आ रहा है. इसके पास्ट वर्जन में हम, पास्ट वर्जन मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में पास्ट के किसी एक टाइम या किसी इवेंट से पहले एक एक्टिविटी और या फिर एक हैपनिंग, कोई एक्शन चलता आ रहा था उस टाइम से पहले. चार्ट देकर आपको बेटर समझ आ जाएगा. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, प्रेजेंट के पीछे पास्ट का एक टाइम है और उसके पीछे P2 है, पास्ट टू, उसका भी पास्ट, और वहाँ से कोई इवेंट पास्ट के इस टाइम तक आ रहा है. सो यही इसका कॉन्सेप्ट है. यहाँ एक चीज़ और नोट कीजिए कि यहाँ परफेक्ट वर्ड भी है और कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी है. यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ डायनामिक वर्ब्स यूज़ होंगे. स्टैटिव वर्ब्स यहाँ यूज़ नहीं होते. हमारे आई बटन से आप हमारे वीडियो ऑन डायनामिक एंड स्टैटिव वर्ब्स को एक्सेस कर सकते हैं. अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड इज़ ऑलवेज देयर, फॉलोड बाय बीन इज़ ऑलवेज देयर. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? इन अदर वर्ड्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING plus the remaining sentence. In a simple sentence, you may or may not have object, or there could be some other elements too. So the point is subject plus had plus been plus present participle. Subject कोई भी हो, I, we, you, he, she, it, they, सबके लिए helping verb had और been ही रहेंगे. आपको फ्रीक्वेंटली फॉर और सिंस का यूज़ भी मिलेगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है. आपको ये वीडियो बहुत इजीली समझ आ जाएगी अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा वीडियो देखेंगे तो आप उसको भी देखिए. इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपको याद दिला दूं कि और बाकी के अब तक जो टेंसेस पे वीडियो हमने बनाए हैं और ग्रामर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे जो वीडियोज़ हमने बनाए हैं, वो आपको हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी. हम शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट. इस बार मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं लिखे. अब मैं चाहती हूँ कि आपका लेवल थोड़ा अपग्रेड हो. द ऑडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर 4 hours व्हेन फाइनली देयर फेवरेट स्टार अराइव्ड. इस ग्राफ में समझते हैं, ऑडियंस 4 घंटे से वेट कर रहे थे. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hours. कब? जब P1 पे उनका फेवरेट स्टार अराइव हुआ. व्हेन के बाद जो क्लॉज है उसमें सिंपल पास्ट है और बाकी के हिस्से में जो हम पास्ट का पास्ट ले रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. आगे देखते हैं. Nishi had been sleeping for 10 hours before her mother woke her up. Before, निशी 10 घंटे से सो रही थी, सोती जा रही थी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hours तक वो सोती जा रही थी. Had been sleeping, had been has to be there, और sleeping sleep के साथ ING. कब?
इससे पहले कि उसकी मदर ने उसे उठाया. Woke her up. This is simple past. The players had been playing for some time when it started raining. Players कुछ टाइम से खेल रहे थे. For some time. Some time is a duration. The players had been playing for some time when it started raining. प्लेयर्स कुछ वक्त से खेल रहे थे. ड्यूरेशन था क्या? कुछ वक्त. यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है. इनडेफिनेट ड्यूरेशन है, बट इनडेफिनेट ड्यूरेशन भी ड्यूरेशन होती है. कब? जब इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होने लगी. इट स्टार्टेड रेनिंग भी एक क्लॉज है. माई ब्रदर हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस अर्ली मॉर्निंग when my father scolded him for not devoting enough time to his studies. मेरा ब्रदर जो है मूवीज देख रहा था, देखता जा रहा था. कब से? सिंस अर्ली मॉर्निंग. देखिए यहाँ मैंने सिंस यूज़ किया. अर्ली मॉर्निंग एक टाइम है. अर्ली मॉर्निंग से अभी तक का मैं ड्यूरेशन नहीं बता रही हूँ. जब मेरे फादर ने उसे स्कोल्ड किया, किस बात पे? फॉर नॉट डिवोटिंग इनफ टाइम टू हिज स्टडीज. She had been undergoing treatment for 6 months before she succumbed to death last week. वो ट्रीटमेंट उसका चल रहा था. वो ट्रीटमेंट को अंडरगो कर रही थी. कब? कितने टाइम से? फॉर 6 months. इससे पहले कि उनकी डेथ हो गई. सकम टू डेथ माने उन्होंने डेथ के आगे सरेंडर कर दिया, या बेसिकली शी डाइड. ओके, देर आर वेरियस वेज. आप इन वर्ड्स को भी नोट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके काम ही आते हैं. आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई ग्रैंड मदर सिंस मंडे वेन शी हर सेल्फ पेड मी अ सरप्राइज विजिट दिस मॉर्निंग. मैं अपनी ग्रैंड माँ को विजिट करने का सोच रही थी मंडे से. हैड बीन थिंकिंग, हैड बीन एंड थिंकिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ थिंक. मतलब मेरी सोच ये चलती आ रही थी मंडे से, जब उन्होंने खुद नहीं, शी हर सेल्फ. यहाँ हर सेल्फ जो है वो एक एम्फैटिक यूज़ है. हर बात पे एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है. ने मुझे एक सरप्राइज विजिट पे किया. सिंस और फॉर के एब्सेंस में एक लेटली का सेंस आ जाता है, जनरल सेंस आ जाता है. ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बताया था. कंटेक्स्ट से भी कई बार ये चीज़ें क्लियर होती हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. माई ग्रैंड मदर हैड बीन फीलिंग वेल अनटिल, और टिल दोनों लिख सकते हैं. येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे इवनिंग तक मेरी ग्रैंड मदर ठीक फील कर रही थी. देखिए अब यहाँ पे येस्टरडे इवनिंग है, एक टाइम है, कोई इवेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. और कहाँ यूज़ होता है इसका? कई बार इसका यूज़ जो है रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट के लिए भी यूज़ होता है. दे हैड बीन ट्राइंग टू असेंबल द फर्नीचर ऑल इवनिंग. वो पूरे इवनिंग फर्नीचर को असेंबल करने की ही कोशिश कर रहे थे. दे हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अस. वो हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पास्ट में कंटिन्यूसली वो कोशिश कर रहे थे. दे हैड बीन जॉगिंग रेगुलरली. वो रेगुलरली जॉगिंग कर रहे थे. When they decided to join a gym, ये भी कर सकते हैं. ये सेंटेंस भी ठीक है. पास्ट में वो ये काम रेगुलरली कर रहे थे. ओके, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं. बहुत ही सिंपल है. हैड और बीन के बीच में एक नॉट घुसाना है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन देना है तो हैड के साथ एन, अपॉस्ट्रोफी और टी. रमन एंड अक्षित हैड नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर सिंस देयर आर्ग्यूमेंट लास्ट संडे. पिछले संडे का जो उनका आर्ग्यूमेंट था, उसके बाद रमन और अक्षित एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. दे हैडंट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट द होल लास्ट वीक. यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ है. दे हैडंट बीन वर्किंग, दे सब्जेक्ट, हैडंट बीन वर्किंग, बीन वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे थे. कब? पूरे लास्ट वीक. किस पे? ऑन द प्रोजेक्ट. Riddhi hadn't been taking good care of her health before her mother took her to their hometown. रिद्धि अपनी हेल्थ का
गुड केयर नहीं कर रही थी जब उसकी मदर उसे अपने होम टाउन ले गई। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी मैं यहीं आपको दिखाऊंगी। बहुत सिंपल है, हैड को उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे। हैड ही बीन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। लुकिंग माने ढूंढना, यहाँ पे लुकिंग का मतलब है ढूंढना। हैड उठेगा, ही से पहले आएगा। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब होता एक सेंटेंस, लेकिन अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हैड शुरू में आ जाएगा ही से पहले। यस, ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। नो, ही हैडंट बीन looking for a new job. Similarly, had he been buying new items? क्या वह नई आइटम्स खरीद रहा था? नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे अगर हमें नॉट पूरा लगाना है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम अपनी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हैड के साथ लगाएंगे। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, हैडंट ही बीन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ये कॉन्ट्रैक्शन में है, और हैड ही नॉट बीन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ये हमारा प्रॉपर विदाउट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नॉट है। यही अगर हमें क्वेश्चन वर्ड्स के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में व्हाट, वेयर, हाउ, फ्रॉम वेयर, वाई हम शुरू में ले आएंगे, और सिमिलरली अदर वर्ड्स, और बाकी का सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको भी बताया है वैसे का वैसा रहेगा। What had he been buying? वो क्या सब खरीद रहा था। From where had he been buying items? Had he been buying items के शुरू में हमने लिख दिया from where, कहाँ से। Why had he been buying new items regularly? क्यों, right? Why means क्यों। Had he been buying new items regularly? ये हमारा नॉर्मल एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, जो मैंने भी आपको बताया। आपकी स्क्रीन पे आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के, आप उन आंसर्स को पढ़िए, यू विल बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा क्विज है, इसे कीजिए। आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपना स्कोर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्सेस में शेयर कीजिए। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस क्विज को कर सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए। बाय बाय एंड सी यू सून।